बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है शाहिद सिपरा और आप लोग देख रहे हैं सिटी 42 डिजिटल मीडिया। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के सार्फिन के करोड़ों रुपए डूबने के खदशात पैदा हुए हैं। उसकी बुनियादी वजह यही है कि लेस्को के पास जब सिंगल फेज़ मीटर ख़त्म हुए तो उस वक्त सार्फिन की बड़ी तादाद ने, बल्कि हज़ारों की तादाद में ऐसे सार्फिन थे जिन्होंने अपने डिमांड नोटिस मुख्तलिफ बैंक्स में जमा करवा रखे थे, जो अभी भी जमा किए गए हैं। लेकिन माह अगस्त में लेस्को के पास सिंगल फेज़ मीटर का स्टॉक ख़त्म हुआ और जैसे ही स्टॉक ख़त्म हुआ तो उसके बाद न्यू कनेक्शन के अगेंस्ट जमा होने वाले जितने भी डिमांड नोटिस थे वहाँ पर मीटर्स की इंस्टॉलेशन का अमल मुकम्मल ना किया जा सका। जो दस्तावेज़ात हैं और जो इतलात मिली हैं उसके मुताबिक लेस्को की अगर सिर्फ बात की जाए, जिनके पास सिंगल फेज़ मीटर का स्टॉक न्यू कनेक्शन के लिए मौजूद नहीं है, उसके लिए उन्होंने एनओसी जारी कर रखा है कि वह एएमआई स्मार्ट मीटर ख़रीदें और ख़ुद ही मार्केट से ख़रीदने के बाद अपना कनेक्शन ले लें। लेकिन एनओसी लेस्को देगी, तो वो एक तरफ बात चली गई है। लेकिन हमने आज बात करनी है कि वो सार्फिन जिन्होंने तकरीबन 25 करोड़ रुपया लेस्को को जमा करवा रखा है और ये डिमांड नोटिस की मद में जमा करवाया गया है ताकि उनको कनेक्शन मिल सके। और कमोबेश 35,000 के करीब ऐसे सार्फिन बनते हैं जिन्होंने अपने दस्तावेज़ात के मुताबिक दरख्वास्त दी और दरख्वास्त देने के बाद उनको मुतलका जो सब डिवीज़न है वहाँ से सिंगल फेज़ मीटर के कनेक्शन के लिए डिमांड नोटिस का अजरा किया गया और डिमांड नोटिस के अजरा के साथ टेस्ट रिपोर्ट की वेरिफिकेशन हुई और टेस्ट रिपोर्ट की वेरिफिकेशन के बाद तमाम तर जिम्मेदारी जो है वो लेस्को पर आयद हो गई कि अब सार्फिन को कनेक्शन दिया जाए। लेकिन जैसे ही माह अगस्त का मिड आया तो लेस्को के पास स्टॉक ख़त्म हुआ और अचानक से तमाम न्यू कनेक्शन का जो डिमांड नोटिस थे उनकी बुनियाद पर कनेक्शन लगाने का अमल मुंजमद हो गया। अब डूबने के किस तरह खदशात हैं, इसके दो तरीक़ाकार हैं। एक तो ये तरीक़ाकार है लेस्को के पास कि जो कि बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है, बहुत सारी मुश्किलात, बहुत सख्त राहें, बहुत हमवार राहें आपको क्रॉस करना पड़ेंगी कि अगर लेस्को एक पॉलिसी बना लेती है कि जो जमा होने वाले डिमांड नोटिस हैं उसका रिफ़ंड दिया जाए। अब एक सारी जिसने अपना डिमांड नोटिस जमा इस बुनियाद पर करा रखा है कि वो उनको नया कनेक्शन मिलेगा, लेकिन रिफ़ंड की बात क्यों हो रही है कि लेस्को के पास मीटर्स नहीं है। साथ में मिनिस्ट्री का नोटिफिकेशन कि अब आम जो स्टैटिक मीटर है, जो डिजिटल मीडिया जिसको डिजिटल मीटर आम सारिफ कहते हैं, स्टैटिक मीटर, वो अब नहीं है, अब वो लगना भी नहीं है। एक हल ये है कि आप एप्लीकेशन दें और एप्लीकेशन मुतलका सब डिवीज़न में दी जाए, वो डिवीज़न में जाएगी, डिवीज़न से लेटर बनेगा, वो लेस्को हेडक्वार्टर्स में फ़िनांस के पास जाएगा, फ़िनांस से अप्रूवल होगी, फिर आएगा, फिर चेक बनेगा और फिर क्रॉस चेक के ज़रिए आपको वो पेमेंट दे दी जाएगी। एक तो ये मामला है, ये मैंने कह दिया है 2-4 लाइनों में, लेकिन ये आसान मामला नहीं है, ये होता नहीं है कि ऐसा हो और बड़ी आसानी से लोग जाकर अपना रिफ़ंड ले लें। अब दूसरा पहलू क्या हो सकता है कि लेस्को ने चूँकि टेंडरिंग का अमल शुरू कर रखा है, एएमआई स्मार्ट मीटर की ख़रीदारी का अमल भी शुरू किया, लेकिन इस दौरान अपने पर दबाव ख़त्म करने के लिए जो हुकूमत पाकिस्तान पावर डिवीज़न का दबाव आ रहा था कि सिंगल फेज़ मीटर्स नहीं हैं तो इस पर जो कनेक्शन है वो दिए जाएँ, तो एनओसी का राह ली और बड़े आसानी से कह दिया कि आप एनओसी लें और उस पर कनेक्शन लें। अच्छा, अब लेस्को जब आपने टेंडर मुकम्मल करेगी, ख़रीदारी करेगी, तो एक ऑप्शन ये भी सार्फिन के सामने आ सकता है कि उन्होंने जो अपने पैसे जमा करवा रखे हैं वो लेस्को के पास रहें, लेकिन जो उसके बाद बकाया रकम बनती है, यानी कि अभी तो 6,400 के करीब डिमांड नोटिस बन रहा है, लेकिन एएमआई स्मार्ट मीटर का जो डिमांड नोटिस है वो तकरीबन कमोबेश भी बात की जाए तो 21-22 हज़ार रुपये तक जाएगा। अच्छा, अब ये होगा कि जो बकाया रकम बनेगी लेस्को हो सकता है ये ऑफ़र कर दे और साथ में लोगों से कह दे कि अगर वो लोग जो रिफ़ंड नहीं लेना चाहते या पैसे वापस नहीं लेना चाहते, वो बराह रास्त अपने मुतलका सब डिवीज़न में जाएँ और नया डिमांड नोटिस ले लें और उसकी बुनियाद पर उनको एएमआई स्मार्ट सिंगल फेज़ मीटर लगा कर दिया जाएगा। लेकिन ये उस वक्त होगा जब लेस्को के पास एएमआई स्मार्ट मीटर्स का स्टॉक आ जाएगा, जो कि अभी लगता नहीं है कि मुस्तकबिल करीब में लेस्को के पास आएगा। तो इससे दोनों सूरतों में लेस्को के पास वो पैसे जो सार्फिन ने जमा करवाए हैं वो डूबते हुए दिखाई दे रहे हैं कि उसका कोई हल निकलता जो है वो मुनासिब नहीं है, क्योंकि लेस्को के पास और कंज्यूमर के दरमियान जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो वो तो ये हुआ था कि हमें डिमांड नोटिस दें और हम लोग इस बात का हलफ देते हैं कि हम लोग बिल अदा करते रहेंगे, कनेक्शन दिया जाए।
लेकिन मीटर्स ना होने की वजह से, लेस्को की नाअहली और गफलत की वजह से सार्फिन को कनेक्शन नहीं मिल सके। अच्छा, हम थोड़ा माजी में जाएँ तो इस तरह की मिसाल हुई थी, ये नेट मीटरिंग पर बाई डायरेक्शनल मीटर जब लेस्को के पास आ गए तो अचानक से इन्होंने कहा कि आप एनओसी पर जा रहे हैं, तो एनओसी पर निकल गए, एनओसी से वापस आए और कहा कि हम खुद देंगे, लेकिन फिर अचानक से कहीं शॉर्टफॉल हुआ, फिर कह दिया गया कि हम एनओसी पे जाएंगे। लेकिन इस दौरान बहुत सारे ऐसे सार्फिन थे जिन्होंने बाई डायरेक्शनल ग्रीन मीटर के डिमांड नोटिस भी लेस्को में जमा करवाए, लेकिन उस वक्त जो जमा डिमांड नोटिस थे उनके अगेंस्ट भी मीटर्स मना नहीं थे और एक एनओसी का सहारा लिया गया और कहा गया कि मार्केट से ख़रीदें, लेकिन वो पैसे उसी तरह सब डिवीजन्स में रहे, वो वापसी कंपनीज़ ने या कंज्यूमर्स ने लिए ना लिए, लेकिन चूँकि वो नेट मीटरिंग की सारे जो अवामिल हैं वो आपकी सोलर कंपनीज़ कर रही थी, तो वो सोलर कंपनीज़ ने यह खमियाजा और ये बर्डन उठाया और सार्फिन को मार्केट से मीटर लेकर दिए। लेकिन उस दौरान भी ग्रीन मीटर्स और जिनको बाई डायरेक्शनल मीटर कहा जाता है, इनके डिमांड नोटिस जमा हुए और लेस्को ने उस वक्त भी सार्फिन को मीटर नहीं दिए थे, लेकिन डिमांड नोटिस की मद में जो पैसे हैं वो इकट्ठे कर लिए थे। अब भी ऐसा ही हुआ कि 25 करोड़ रुपए के करीब जो पैसे हैं वो लेस्को ने इकट्ठे कर लिए और माह अगस्त से लेकर अब दिसंबर ख़त्म होने वाला है और नया साल शुरू होने वाला है, लेकिन इस दौरान किसी भी सारिफ को कोई सिंगल फेज़ मीटर नहीं दिया गया कि डिमांड नोटिस की बुनियाद पर दिया जाए। ताहम कुछ ऐसे चीज़ें हो रही हैं कि एमसीओ यानी कि ख़राब मीटर्स की तब्दीली का काम तो शुरू किया गया है, वो स्टैटिक मीटर लगाए जा रहे हैं, लेकिन न्यू कनेक्शन के अगेंस्ट मीटर्स ना होने की वजह से और वजारत पावर डिवीजन का मरासला जिसमें एएमआई स्मार्ट मीटर्स का कहा गया कि लगाए जाएंगे मुस्तकबिल में, उसकी वजह से ये जमा होने वाले 25 करोड़ जो हैं वो सार्फिन को वापस मिलते हुए दिखाई नहीं दे रहे।